अरे ये तो बेचने का काम है। अरे ये तो वही काम है ना जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है। अरे तुम भी कहाँ इस काम में आ गए। शायद आपने ये सारी बातें सुनी होंगी या किसी न किसी से कही ज़रूर होगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला काम है। बट उसके बाद भी सबसे ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही फैली हुई है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम तो जानते हैं बट इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इसके बारे में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो लोग फैला रहे हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ही नहीं ली, या फिर जिन्होंने ज्वाइन तो किया लेकिन अपने नाकाम करने के कारण वो कुछ कमा ना पाए और उसके बाद में उन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और पिछले 12 वर्षों से मैं इस खूबसूरत इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने में लेकर के आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। ये वीडियो आप पूरा देखें और खुद डिसाइड करें कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने से फायदा होने वाला है और ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में जो एक दूसरा मार्केट एग्जिस्ट करता है वो है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में ये होता है कि जब आपको कोई सामान की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसके दुकान पे जाते हैं। तो वो दुकानदार जो होता है वो मैन्युफैक्चरर नहीं होता है, वो दुकानदार भी सामान किसी और से लेकर के आता है। तो इसकी हायरार्की अगर हम लोग देखें तो कोई एक कंपनी होती है, कंपनी अपना सामान मैन्युफैक्चर करती है और उस कंपनी से सामान जो लेने वाला होता है वो होता है कोई CNF एजेंट। वो CNF एजेंट उस सामान को आगे फॉरवर्ड करता है किसी होलसेलर को। वो होलसेलर जो होता है उस सामान को आगे फॉरवर्ड करता है किसी रिटेलर को। उस रिटेलर से सामान आपके पास में आता है तो जो आप होते हैं कस्टमर। तो अगर कोई सामान कंपनी में 5 रुपए का बन रहा है तो वही सामान आप तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो जाता है, बिकॉज ये हायरार्की में जो बीच के लोग हैं ये अपना अपना कमीशन भी रखेंगे। साथ ही में आप और एक एक्सपेंस पे करते हैं, दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। जी हाँ, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके टीवी में ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं जिन्हें देख करके आप परचेज करते हैं, तो वो जो एक्सपेंस होता है वो कंपनी पे नहीं करती है, वो एक्सपेंस आपकी जेब से जाता है। जी हाँ, टीवी में एक ऐड आता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं और अगले दिन कई हजारों लोग सड़क चौराहों पे खड़े होकर के तूफानी करते हुए नजर आते हैं। अपना सेहत तो खराब करते ही करते हैं, साथ में अपनी जेब भी खराब करते हैं। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केट। अब इसके नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला नुकसान ये है कि आपको सामान महंगा मिलता है, बिकॉज सामान आपके पास डायरेक्ट नहीं आ रहा, एक चेन के थ्रू आ रहा है, तो सब अपना अपना कमीशन रख रहे हैं। दूसरा नुकसान जो आपको होता है वो है एडल्ट्रेशन का, मिलावट का। जी हाँ, इस चेन में कभी ना कभी किसी ना किसी के मन में ये आता है कि क्यों ना वो इसी सामान में एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्रिएट करे। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्रिएट करने का एक ही तरीका होता है कि वो इन सामान में मिलावट करना शुरू कर दे। तो आपके पास में जो सामान आता है वो मिलावट वाला सामान आता है, जिसके कारण आज के डेट में इतनी सारी बीमारियां फैली हुई हैं। तीसरा नुकसान जो आपको इसमें होता है वो होता है नो इनकम। आप इतने सालों से आप ट्रेडिशनल मार्केट से सामान खरीदते आ रहे हैं लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होता, आपको नुकसान ही होता है, उल्टे आपके पैसे जाते हैं। आपको डिस्काउंट मुश्किल से ही कभी मिलता है। कभी ऐसा होता नहीं है कि आप किसी दुकान के 20 साल के कस्टमर रहे हों और उसने किसी फेस्टिवल में आके बोला हो कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो आपके जेब से पैसे जाते ही रहे हैं, आपके पास पैसे कभी आए नहीं। और चौथा नुकसान जो होता है वो होता है आपके स्पीच का, वर्ड्स का, रिकमेंडेशन का वैल्यू आपको नहीं मिलता है। जी हाँ, हमको जब कोई चीज़ अच्छी लगती है हम लोगों को रेकमेंड करते हैं, ये हमारी आदत है, लेकिन उसके बदले में आपको आज तक कुछ भी पैसा नहीं मिला होगा। आपने कोई दुकान को अपने दोस्तों को रेफर किया होगा, उसका आपको पैसा नहीं मिला होगा। आपने कोई मूवी रेफर की होगी, उसका आपको कुछ नहीं मिला होगा। तो ये सारे नुकसान आपको ट्रेडिशनल मार्केट में होते आए हैं।
इस ट्रेडिशनल मार्केट के कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आया कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो सामान होता है वो कंपनी या जो मैन्युफैक्चरर होता है वो मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली आपके पास पहुंचाती है। मींस बीच के ये जितना भी चेन होता है इन सारे चेन को वो कंपनी खत्म कर देती है, सामान डायरेक्टली आपके पास में पहुंचता है और जो बीच में बट रहा कमीशन था वो वापस कंपनी आपको दे देती है। इट मींस आपके पास सामान डायरेक्ट आ रहा है और बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है। अब आपको यहाँ पे फायदे क्या होते हैं? पहला ये होता है कि आपको सामान सस्ता मिलता है, बिकॉज बीच में कोई भी नहीं है तो कोई भी कमीशन खाने वाला नहीं है, तो सामान डायरेक्ट कंपनी से आपके पास में आता है। सेकेंड फायदा आपको ये मिलता है कि आपको मिलावट रहित सामान मिलता है। यस, बिकॉज कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी कंपनी अपने सामान पे मिलावट करके नहीं निकाल सकती, बिकॉज बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो कंपनी तो अपना सामान शुद्ध ही निकालती है और कंपनी से डायरेक्ट सामान आपके पास में आ रहा है, बीच में कोई भी नहीं है। इट मीन्स मिलावट का जो चांस है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। थर्ड फायदा जो आपको इसमें होगा वो है इनकम। कंपनी जो बीच में कमीशन उन बिचौलियों को जा रहा था उस इनकम को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वो कमीशन आपको दे देती है। इन शॉर्ट, आप ही कंपनी के कस्टमर होते हैं, आप ही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, आप ही कंपनी के प्रमोटर होते हैं, आप ही उन गुड्स को यूज करते हैं और आप ही उन प्रोडक्ट्स को बेचते भी हैं। तो आपको इस चेन में जो बीच का चेन हट गया, वहां जो कमीशन बट रही थी वो कमीशन कंपनी आपको क्रेडिट कर देती है अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को काटने के बाद में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक इनकम भी आनी शुरू हो जाती है आपके परचेज से। फोर्थ फायदा जो आपको मिलता है, आपके रिकमेंडेशन का वैल्यू आपको मिलता है। दैट इज, आपने प्रोडक्ट यूज किए, आपको प्रोडक्ट सस्ते मिले, आपको प्रोडक्ट मिलावट से रहित मिले। इट मीन्स इनकम भी आ रही है आपके पास में हेल्थ भी आ रहा है। अब जो अगला बचता है वो ये है जो हम बचपन से करते आए हैं, दैट इज कि हमको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम लोगों को रेकमेंड करते हैं, लेकिन उसके बदले में आज तक हमको कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको आपके रिकमेंडेशन का महत्व देती है। इट मीन्स जब आप प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं और आपके बोलने पर कोई और यूज करता है तो उसके यूज करने का कुछ कमीशन आपके अकाउंट में भी आता है। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग में रिकमेंडेशन के थ्रू, चेन के थ्रू आपके पास में एडिशनल इनकम कैसे आती है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इट मीन्स कि अगर आपने 10 लोगों को जोड़ लिया तो आपकी इनकम कैसे आएगी? आप जो परचेज कर रहे हैं उसमें आपको डिस्काउंट और कमीशन जो मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 10 लोग जो परचेज करेंगे इनको डिस्काउंट और कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इनके परचेज में आपको एक परसेंटेज आएगा कमीशन के रूप में। साथ ही में जब ये अगले 10 लोग अपने लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे और उनको प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उनको जो प्रोडक्ट सेल होगा उसका भी कुछ परसेंटेज आपको कमीशन के रूप में आएगा। तो ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास में इनकम किस तरीके से आती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्यों यहाँ पे सेलिंग करना जरूरी है, क्यों यहाँ पे चेन बनाना जरूरी है। तो ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में आपको आज तक नुकसान होते आया है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फायदे होने की पूरे चांसेस हैं। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, तो आप जीरो रिस्क पे होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको चेन बनाना क्यों जरूरी है। देखिए, जब तक आदमी अपने लिए काम कर रहा है वो सिर्फ 24 घंटे ही काम कर सकता है। जब तक वो अकेला काम कर रहा है उसके पास में पैसिव इनकम कभी नहीं आएगी, सिर्फ एक्टिव इनकम आएगी। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब आप काम करते हैं तब आपके पास पैसा आता है, लेकिन जब आप काम ना करें या फिर कल आप काम ना कर पाएं तब आपके पास पैसा कैसे आएगा? तो क्या आपके पास में ऐसा कोई सोर्स है जो सेलिब्रिटीज के पास में होता है, राइटर्स के पास में होता है, ऐसे लोगों के पास में होता है जिनकी नॉवेल्स अगर जब भी छपेंगी तो पैसा आएगा, जिनके गाने जब भी दोबारा पब्लिश होंगे तब उनके पास पैसा आएगा? नेटवर्क मार्केटिंग वैसा कॉन्सेप्ट है कि आप एक बार चेन बना लेते हैं, उसके बाद में कल अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो आपकी नीचे की जो चेन है, जो नीचे के लोग हैं वो लगातार काम करते रहते हैं और उसका पैसा आपके पास आते रहता है। इट मींस ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एक्टिव इनकम तो देता ही है, साथ ही साथ में पैसिव इनकम देता है।
अब बात ये भी कर लेते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपने करने का डिसाइड कर ही लिया है तो आपको कैसी कंपनी चुननी चाहिए। तो देखिए, इसमें आपको कैसी कंपनी चुननी चाहिए उसके लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा मेरे यूट्यूब पे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आप ऐसी कंपनी चुनिए जिसमें अच्छे प्रोडक्ट्स आते हों, डे टू डे यूज के प्रोडक्ट्स आते हों, जिन्हें सेल करना आसान हो। ऐसी कंपनी चुनिए जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करती हो। ऐसी कंपनी चुनिए जिसका ट्रांसपेरेंट प्लान हो, जिसका प्लान बार बार चेंज ना होता हो। ऐसी कंपनी चुनिए जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो, जिसको आप देख सकें, अपने आप महसूस कर सकें, फील कर सकें, जा करके एक्सप्लोर कर सकें। ऐसी कंपनी चुनिए जो काफ़ी पुरानी कंपनी हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा सिलेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 12 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे तो दिल में बसा हुआ है और मुझे पता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, अगर हमको आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, तो हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँगा। हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए, इस चैनल के वीडियोज़ को अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए ताकि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। आप सबसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।